नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुष्पराध्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि एक ही समय में कितना बच्चा जन्म लेता है ना? एक ही समय में कितना बच्चा जन्म लेता है, लेकिन हर एक का भाग्य अलग अलग होता है। हर एक का भाग्य अलग अलग होता है। कोई उसी समय गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है। सबका भाग्य अलग अलग। ऐसा कैसे होता है? कभी मन में ये बात ख्याल आया है? तो चलिए आज हम इस कथा के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि एक ही समय में बच्चा जन्म लेता है, फिर भी उसका भाग्य अलग क्यों होता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। और दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप लोग से कहते हैं कि मेरा एक और चैनल है पुष्प आराध्या किचन। हम एक और चैनल खोले हैं जिसमें कि हम खाना बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप लोग हमको इस चैनल पर दिए, उतना ही प्यार उस चैनल पर भी दें। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े ही दयालु, बड़े ही धर्मात्मा थे। एक दिन राजा अपना जन्म पत्री देख रहे थे, जन्म कुंडली बैठ के देख रहे थे। तभी राजा के मन में एक ख्याल आया कि जब हम जन्म लिए उसी समय कितना आदमी जन्म लिया होगा, कितना बच्चा जन्म लिया होगा। फिर हम ही राजा क्यों बने और कोई राजा क्यों नहीं बना? हम राजा कैसे बन गए? अब राजा के मन में ये बात घूमने लगा कि आखिर हम ही राजा क्यों बने। तो राजा क्या किए, अपने राज्य दरबार में ढेर सारा विद्वान को बुलवाए और फिर विद्वान लोग से सलाह मशवरा करने लगे, उससे पूछने लगे कि बताइए आखिर हम ही राजा क्यों बने? ऐसा हम कौन सा काम किए थे जिससे कि हम राजा बने? अब विद्वान लोग को भी समझ में नहीं आया ये बात कि राजा आखिर ये बात क्यों जानना चाहते हैं, और विद्वान को भी पता नहीं था। फिर उसी में से एक विद्वान कहता है कि महाराज, अपने राज्य के ही जंगल में एक महात्मा रहते हैं। वो बहुत दिन से तपस्या करते हैं, वो अंतर्यामी हैं। वो आपको जरूर बताएंगे। वो अंतर्यामी हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तब राजा विद्वान की बातों को सुनकर गए जंगल में उस महात्मा के पास गए। ढूंढते ढूंढते वो महात्मा मिले। महात्मा एक कुटिया के अंदर क्या कर रहे थे पता है? महात्मा कुटिया के अंदर कोयला खा रहे थे, जला हुआ कोयला खा रहे थे। अब राजा ये बात देखे तो बड़ा हैरानी हुआ राजा को कि कोई इंसान जला हुआ कोयला कैसे खा सकता है, आग का अंगारा कैसे खा सकता है। तब महात्मा से पूछते हैं राजा कि महात्मा, आप कोयला क्यों खा रहे हैं, जला हुआ आग का अंगारा क्यों खा रहे हैं? तब फिर महात्मा कहते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, जला हुआ अंगारा खाना ही मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। सो महाराज बताइए, आप यहाँ किस काम से आए हैं? तब राजा कहते हैं कि महात्मा, हम जानना चाहते हैं कि हम ऐसा कौन सा काम किए थे पूर्व जन्म में, ऐसा कौन सा काम किए थे जिसकी वजह से हम राजा बने। जब हम जन्म लिए होंगे तो और सारा ढेर बच्चा जन्म लिया होगा उसी समय,
और फिर उसमें से हम ही राजा कैसे बने। तब वो महात्मा कहते हैं कि महाराज, आपके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। यही जंगल में और आगे जाइए, जंगल के और आगे जाइए, वहां एक और महात्मा रहते हैं। वो महात्मा आपको बताएंगे कि आप राजा कैसे बने। अब महाराज गए उसके पास, उस महात्मा के पास भी खोजते हुए गए, तो वो क्या देखते हैं कि वो महात्मा मिट्टी खा रहे हैं, वहां पर मिट्टी खा रहे हैं। अब राजा देखकर हैरान रह गए कि महात्मा मिट्टी क्यों खा रहे हैं। फिर राजा महात्मा से कहते हैं कि महात्मा, आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में मिट्टी खाना ही लिखा हुआ है, इसीलिए तो हम मिट्टी खा रहे हैं। आप बताइए महाराज, आप किस काम से मेरे पास आए हैं। तब महाराज कहते हैं वही बात कि आखिर हम जानना चाहते हैं कि हम राजा कैसे बने, कौन सा कर्म हम किए थे जिसकी वजह से हम राजा बने। तब वो महात्मा कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तो हम भी नहीं दे पाएंगे, हम भी नहीं दे पाएंगे। यही दूर एक गांव है, यहीं दूर एक गांव है, वहीं पर एक बीमार आदमी रहता है, उससे आप पूछिए, वही आपको बताएगा। तब राजा उसकी बातों को सुनकर गए उस गांव में, खोजते हुए उस आदमी से मिले। तो राजा क्या देखते हैं, वो आदमी पूरा बीमार है, खटिया से लगा पड़ा है, खाने पीने के स्थिति में भी वो आदमी नहीं था। तब महाराज उससे कहते हैं कि आप इतना बीमार क्यों हैं, आपको क्या हुआ है। तो वो आदमी बोला कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, इसीलिए तो हम बीमार हैं। महाराज आप बताइए, आप यहाँ किस काम से आए हैं। तब महाराज फिर वही बात उससे पूछे कि आखिर हम कौन सा ऐसा काम किए थे जिसकी वजह से हम राजा बने। सेम वही बात, वही सवाल पूछे महाराज। तब वो आदमी कहता है कि महाराज, पूर्व जन्म में आप 4 भाई थे, आप 4 भाई थे। पहला भाई जो कोयला खा रहा था जंगल में, वो सबसे बड़ा भाई था। मझला भाई जो मिट्टी खा रहा था जंगल में, वो मझला भाई था आपका। और संझला हम हैं, 3 नंबर वाला भाई हम हैं, तीसरा। और चौथे आप हैं, चौथे आप हैं। हम लोग पूर्व जन्म में किसान थे। एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे चारों भाई मिलकर, तभी एक मांगने वाला आया था, बहुत भूखा था और वो मांगने वाला रोटी मांग रहा था। तब बड़ा भाई बोला कि हम अपने हिस्से का रोटी तुमको देंगे, तो हम क्या कोयला खाएंगे जो हम तुमको रोटी देंगे। वो धुतकार के भगा दिए। फिर मझला भाई से वो मांगा, तो मझला भाई बोला कि तुमको हम रोटी देंगे, तो हम क्या मिट्टी खाएंगे जो हम तुमको रोटी देंगे। और फिर 3 नंबर वाला तीसरा हम थे। जब वो हमसे मांगा रोटी, तो हम उसको बोले कि हम रोटी तुमको खिला देंगे तो हम बीमार नहीं हो जाएंगे, मेरा तबीयत खराब नहीं हो जाएगा। और हम उसको रोटी नहीं दिए। हम तीनों भाई में से कोई भी उसको रोटी नहीं दिए खाने के लिए। महाराज आप सबसे छोटे भाई थे, आप अपना रोटी उसको दे दिए। उस दिन आप भोजन नहीं खाए, उस दिन आप भोजन नहीं खाए, आप उसको दे दिए रोटी। और फिर आप बोले कि एक दिन हम नहीं खाएंगे तो मर थोड़े जाएंगे, सो आप रोटी ले जाइए और आप खाइए। आप महाराज उस भिखारी को आदर पूर्वक रोटी खिलाए थे, उसी का पुण्य आपको मिला है, उसी के पुण्य प्रताप से आप राजा बने हैं। और हम लोग जो जो बोले वही हमारे भाग्य में लिखा गया। बड़ा भाई बोला कि हम कोयला खाएंगे जला हुआ, तो वो कोयला खा रहे हैं। मझला बोले कि हम मिट्टी खाएंगे,
तो वो मिट्टी खा रहे हैं, और हम बोले थे हम बीमार हो जाएंगे तो हम बीमार हो गए। महाराज, आपका उसी रोटी का पुण्य है जिसकी वजह से आप राजा बने हैं। अब महाराज के सवालों का जवाब महाराज को मिल गया था। राजा के सवालों का जवाब राजा को मिल गया। राजा पूरा खुश हो गए। अब देखिए, इसीलिए कहता है कि दान पुण्य करना चाहिए इंसान को, दान पुण्य करना चाहिए। कुछ नहीं जाता है साथ में, यहाँ से लेकर कोई कुछ जा सका है। जो आप दान पुण्य करते हैं वही साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्व है, इसलिए इंसान को दान पुण्य हमेशा करना चाहिए। जरूरतमंद को दान पुण्य करने का भी एक नियम है कि जरूरतमंद को दान कीजिए। जो जरूरतमंद नहीं है उसको दान कभी नहीं देना चाहिए। जिसका हाथ पैर सलामत है, सब कुछ सलामत है, फिर भी भीख मांगता है, उस तरह के आदमी को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। और जो जरूरतमंद है, जो लाचार है, जो कुछ कर नहीं सकता है, उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए। उसका श्राप भी लगता है और आशीर्वाद भी लगता है। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।